हाय स्टूडेंट्स, आज आप चैप्टर 10 वाटर द एलिक्सिर ऑफ लाइफ इसे पढ़ेंगे। ओके, सो थिंग्स ऑफ वेरियस गिफ्ट्स नेचर हैज गिवन अस। कई सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जिसे भगवान ने या फिर प्रकृति ने हमें गिफ्ट एज अ गिफ्ट दिया है। ठीक, अब इसके बारे में एक ऐसा ही गिफ्ट है हमारे पास वाटर, जिसे आप यहाँ पर पढ़ेंगे। देयर इज हार्डली एनी एक्टिविटी दैट कैन बी कैरिड ऑन विदाउट वाटर। शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो कि हम पानी के बिना करते होंगे। इन आवर डेली लाइफ, अगर रोज के जीवन में देखें, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। हमें रोज के जीवन में पानी पीने के लिए, सफाई करने के लिए, धुलाई करने के लिए और नहाने के लिए चाहिए। वी नीड वाटर फॉर इरिगेशन एंड फॉर पावर जनरेशन। हमें पानी जो है वो सिंचाई के लिए और बिजली बनाने के लिए भी चाहिए। We need water to cook our food. Even the clothes we wear and the houses we live in cannot be made without water. यहाँ तक कि जो कपड़ा हम पहन रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, वो भी बिना पानी के संभव नहीं है बनना। The paper this book is printed on can't be made without water. ये बुक, जो पेपर बना हुआ है, जिस पर ये बुक छपी हुई है, ये भी बिना पानी के पॉसिबल नहीं है। एंड इट इज़ नॉट ह्यूमन बींग अलोन हु नीड वाटर टू लिव। और केवल एक अकेला इंसान नहीं है जिसे पानी की ज़रूरत है जीने के लिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। पौधे और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। इनफैक्ट नथिंग ऑन दिस अर्थ कैन लिव विदाउट वाटर। असल में अगर कहा जाए तो पृथ्वी पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पानी के बिना जीवित रह सके। वाटर इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पानी जो है वो प्रकृति का हमारे लिए क्या है? फ्री गिफ्ट है। But there is saying we never know the worth of water will till the well is dry. मगर कहते हैं ना कि हम तब तक पानी की कीमत नहीं पहचानेंगे जब तक कि हमारे कुएं सूख नहीं जाते हैं। एक पुरानी लोकोक्ति है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जिसकी वैल्यू जो हमारे पास होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होता है ना, हम उसकी वैल्यू खूब करते हैं। ठीक है, सो वैसे ही वाटर के साथ भी है। वी डोंट वैल्यू द थिंग्स वी गेट फ्री इन आवर लाइफ। हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, महत्व नहीं समझते हैं जो हमारी लाइफ में हमें क्या मिले हैं, फ्री में या फिर बड़ी आसानी से। वी रियलाइज देयर वैल्यू ओनली व्हेन वी डोंट गेट देम। हम उनकी कीमत तभी पहचानते हैं जब हम उन्हें नहीं पाते हैं। थिंक ऑफ एन थर्स्टी पर्सन इन एन डेजर्ट। किसी प्यासे आदमी की कल्पना करिए जो रेगिस्तान में है। ड्रॉप ऑफ वाटर टू हिम इज वर्थ मोर देन अ सैक ऑफ गोल्ड। पानी की एक बूंद उसके बोरा भर के सोना भी अगर दिया जाएगा ना, तो पानी की बूंद उसके लिए ज़्यादा कीमती होगी वहाँ पे। बट वी नेवर कीप दिस इन माइंड इन आवर डेली लाइफ। मगर हम रोज के जीवन में अपने इस बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं। वी कीप वेस्टिंग वाटर इन अ वेराइटी ऑफ वेज। हम कई तरह के तरीके से पानी को नुकसान करते हैं। वी लीव द टैप्स रनिंग यूजलेसली। हम नल को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। वी वेस्ट टू मच ऑफ वाटर फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग। हम नहाने में या फिर धुलाई करने में बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान करते हैं। वी डोंट केयर टू फिक्स द टैप्स और पाइप दैट आर लीकिंग। जो नल या फिर पाइप जो ख़राब हो चुके हैं हमारे, जिसमें से पानी गिरता रहता है, हम उन्हें बनवाने की कोशिश नहीं करते हैं जल्दी। वी वेस्ट ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन वॉशिंग आवर फ्लोर्स और कार्स एंड बाइक्स और पॉट्स एंड पैंस। बहुत सारा पानी जो है हम अपना फर्श, अपनी गाड़ियाँ, अपने बाइक्स, अपने स्कूटर्स वगैरह धोने में नुकसान करते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू विद ऑल दिस, वेरी सून अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल हैव नो वाटर इवन टू ड्रिंक। अगर हम लगातार यही काम करते रहे और हमने अगर अपने आप को नहीं रोका, तो बहुत जल्द ही ऐसा समय आ जाएगा कि हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं होगा। एंड देन इमेजिन वॉट विल हैपन। और फिर आप सोचिए कि क्या होगा। वाटर कीप्स इवापोरेटिंग इनटू द एयर। पानी जो है वो हवा में भाप बन के उड़ता रहता है। एंड इट इज़ ओनली ट्रीज दैट हेल्प टू ब्रिंग इट बैक एज रेन और स्नो। और पेड़ ही हैं जो इसको वापस से बारिश या फिर बर्फ के रूप में वापस लाते हैं। बट वी हैव कट डाउन सो मेनी ट्रीज एंड फॉरेस्ट दैट वी हैव वेरी लिटिल रेन्स नाउ। मगर अब हमने क्या कर दिया, हमने बहुत सारे पेड़ों को, बहुत सारे जंगलों को काट दिया है, जिसकी वजह से अब बारिश भी बहुत कम हो रही है। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम क्या हुआ? आवर रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर गोइंग ड्राई। हमारी नदियाँ, हमारे झीलें, हमारे तालाब सूखने लगे। एंड वी आर पंपिंग आउट सो मच ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर दैट आवर वेल्स टू आर गोइंग ड्राई। और हमने ज़मीन के अंदर के पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को भी बहुत ज़्यादा निकाला, जिससे कि हमारे कुएं भी सूखने लगे। द वाटर लेवल इज सिंकिंग फास्ट आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। और पानी का जो लेवल है वो दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है। इट हैज़ रीच्ड एन अलार्मिंग स्टेज। बिल्कुल अलार्मिंग स्टेज पे पहुंच चुका है, मतलब कि जगाने वाली स्थिति में पहुंच चुका है। इट इज़ टाइम
इट इज़ नाउ टाइम फॉर अस टू वेक अप और इट वुड बी टू लेट। अब तो समय आ गया है कि हम जाग जाएं, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू लिविंग ऑन दिस अर्थ, अगर हम इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हैं, वी शैल हैव टू सेव एनर्जी ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। तो हमें पानी की हर एक बूंद को क्या करना होगा, बचाना होगा। वी शैल हैव टू स्टॉप ऑल वेस्टफुल यूजेज ऑफ वाटर। जितना भी हम पानी का नुकसान करते हैं, इन सभी को रोकना होगा। एंड एज यू विल सी, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस। और जैसा कि आप देखेंगे, ये करना बहुत कठिन नहीं है। सम टिप्स टू सेव वाटर, कुछ तरीके हैं यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिससे कि आप पानी को बचा सकते हो। अवॉइड अननेसेसरी फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट का जो फ्लश होता है उसे बिना मतलब के यूज़ ना करें। यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर बाथिंग, नहाने के लिए कम से कम पानी का यूज़ करें। इंस्टॉल स्मॉल शावर हेड्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। जो शावर हेड होते हैं बाथरूम में, उनको छोटा लगवाएं ताकि कम पानी आए। ठीक। डोंट लीव द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग द डिशेज इन योर किचन। और जो किचन में जब आप बर्तन वगैरह धुलती हैं, आपकी मम्मी जब बर्तन धुलती हैं या फिर आपकी दीदी अगर जब बर्तन धुलती हैं, तो नल को खुला ना छोड़ें। टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट इन यूज़। जब नल का यूज़ नहीं है तो उसे बंद कर दें, स्पेशली व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग योर क्लॉथ्स। स्पेशली कब, जब आप ब्रश कर रहे हैं या फिर अपने कपड़े धुल रहे हैं। अवॉइड हैंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। हाथ से धुलाई कपड़ों को धोना क्या करिए, जितना हो सके उतना रोकिए। वॉशिंग मशीन कंज्यूम मच लेस वाटर, क्योंकि वॉशिंग मशीन में पानी का कम यूज़ होता है। नो लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैप शुड बी अलाउड। किसी भी तरह का पानी जो टैप जो लीक कर रहा है उसे तुरंत ठीक करवाएं। ओवर यूज ऑफ डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड। डिटर्जेंट और जो फर्टिलाइज़र, जो खेतों में जो खाद वगैरह डाली जाती हैं, ठीक है, उनका कम से कम इस्तेमाल करें। दे इंक्रीज द नीड ऑफ वाटर। इससे पानी की मात्रा की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। लॉन शुड बी वाटर्ड ओनली व्हेन नीडेड। जो गार्डन है आपके, जो फूल हैं, लॉन है, उसको जब ज़रूरत हो तभी सिंचाई करें। ओवर वाटरिंग कैन डू मोर हार्म देन गुड, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से भी पौधों को क्या होता है, नुकसान होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन इन ऑल टाउन्स एंड सिटीज़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सभी गाँव और शहरों में की जानी चाहिए। वॉट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? जो छत पर जो हमारा जो बारिश का पानी आता है उसको कलेक्ट करना। यूजुअली इन टाउन एंड सिटीज द रेन वाटर इज अलाउड टू रन वेस्ट थ्रू गटर्स एंड ड्रेन पाइप्स। अक्सर शहरों में जो रेन वाटर होता है, जो छत का हमारा पानी होता है, वो कहाँ जाकर मिल जाता है? नाली के गंदे पानी में। ठीक है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट रेन वाटर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इन आवर रिवर, लेक, पॉन्ड एंड वेल्स। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बारिश का पानी ही जो है वो मुख्य स्रोत है किसका? हमारी जो नदियों में जो पानी है, जो झीलों में पानी है, जो कुओं में पानी है, वो कहाँ से आता है? रेन वाटर से ही आता है। द फॉलोइंग पिक्चर शोज हाउ वी कैन हार्वेस्ट द रेन वाटर। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। ये देखिए, रूफ में पाइप लगा दी गई, छत में पाइप लगा के उसको एक जगह क्या किया, इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर उसे कुएं में डाला जा रहा है। ओके। इसके अलावा इसमें एक और अच्छी चीज़ होगी कि अगर जितना मिट्टी जो है वो पानी एब्जॉर्ब करेगी तो एब्जॉर्ब होगा, और अंडरग्राउंड जो पानी का जो लेवल होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक। सपोज योर हाउस हैज़ अ टेरेस एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। मान लीजिए आपका जो छत है वो 100 स्क्वायर मीटर का है। इफ द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन योर एरिया इज 60 सेंटीमीटर, यू कैन हार्वेस्ट 60,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 लीटर। मतलब कि आपका अगर एनुअल रेनफॉल अगर आपके इलाके का 60 सेंटीमीटर है, तो आप कम से कम 60,000 लीटर पानी क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। सपोजिंग 40% ऑफ इट इज़ लॉस्ट। मान लीजिए अगर उसमें से आपका 40% जो है वो खत्म भी हो गया, नुकसान भी हो गया, कोई बात नहीं है, स्टिल वी हैव 36,000 लीटर ऑफ वाटर फॉर यूज। फिर भी हमारे पास 36,000 लीटर पानी अभी भी बचा है। द एवरेज डेली ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन इज अबाउट 10 लीटर। रोज का पानी पीने का जो एवरेज है, किसी भी इंसान को बोला जाता है ना कि 10 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। Thus, the rainwater harvested from 100 square meter plot can give a 5-member family enough drinking water for the whole year. इस तरह से अगर कहा जाए तो एक 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट 5 मेंबर के फैमिली को पूरे साल, है ना, पानी पीने की व्यवस्था कर सकता है अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो।
तो सोचिए हमने कितना ज़्यादा बचाया है, मतलब एक परिवार के पूरे साल का पानी हम क्या कर सकते हैं, नुकसान होने से बचा सकते हैं थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो क्लास, इसका जो वर्ड मीनिंग होगा उसको लर्न करिएगा, और इस चैप्टर से आपने ये सीखा कि आपको पानी कैसे बचाना है। सो जितना हो सके उतना पानी बचाने की अपने घर में कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, पानी बहुत कीमती है। ओके, और इसके जो भी एक्सरसाइजेज होंगे उसको नेक्स्ट PDF में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।